पुलिस का काम हुआ है सेवा सुरक्षा और सहयोग करने का, लेकिन पुलिस ने इतनी सेवा, इतनी सुरक्षा और इतना सहयोग कर दिया कि आज इस मानस का बाबू जो है वो मृत मिला है। हद की बात तो ये है, इसके फादर साहब एक दिहाड़ी मजदूरी करने वाले व्यक्ति हैं, एक ड्राइवर हैं, और ट्रैक्टर ट्रैली किसी की ड्राइवरी करके आपका घर का पेट पालन का काम कर रहा था वो आदमी। लेकिन होता क्या है, कोई आदमी आओ बैरता है मानसा साइड तक नुको बोला जी तेरे ट्रैक्टर ट्रैली की जरूरत है और कि मैं सामान लोड करके लेके आना है, आज आ गया 5 तारीख ने उसका ट्रैक्टर ट्रैली है ड्राइवर ने लेके उड़ते रवाना हुआ है। हर जगह पे सीसीटीवी फुटेज मिल जाती है, उसकी लाइव लोकेशन मिल जाती है, उसके बावजूद भी उसकी गुमशुदगी का पर्चा भी काट दिया जाता है। लेकिन ढूंढने की कितनी कोशिश की गई इस बात के अंदर कुछ नहीं पता कि पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की। लेकिन ये दिन रात चक्कर काट रहे थे पुलिस के साहब मेरे बाप को ढूंढ लाओ। जिसका ट्रैक्टर ट्रैली था वो भी दिन रात चक्कर काटे था पुलिस के साहब मेरा ट्रैक्टर ट्रैली ढूंढ लाओ, मेरा ड्राइवर ढूंढ लाओ, मैं हाथ जोड़ूं। लेकिन वो हाथ जोड़े उड़े शायद काम नहीं आए। अक्सर इन चीजों को ढिलाई में ले लिया जाता है कि कोई व्यक्ति गुम हो गया, कोई बात नहीं, आ जाएगा 2-4 दिन में घर। लेकिन आज उस आदमी की घर डेड बॉडी आई है। हद की बात होगी। पुलिस का भी नो डाउट पसीने तो इस बात के से जरूर आए कि साहब यो थाने में पर्चा कट रहा था, आपने इसकी कितनी कुछ कार्रवाई करी, आज यो मर्द पाया। और हद से भी बड़ी बात यह है उसने मरे ने भी कई दिन हो गए, पूरी बॉडी में कीड़े चाल दे पाए। अब आदमी का दुख जो है वो कहां पर जाकर जाहिर करेगा? मीडिया के सामने। और मीडिया किसके सामने जाहिर करेगी? आपके सामने, ताकि इन व्यक्तियों को इंसाफ मिल पाए। इनके बाप का जो दर्द इसके सीने के अंदर जो आग बन के उजल रहा है वो सरकारों तक पहुंचे, एसपी साहब तक पहुंचे, आईजी साहब तक पहुंचे, डीजीपी तक पहुंचे कि साहब धरातल के ऊपर ये चल रहा है। अगर कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट कट जाती है तो उसको ढूंढने की तलाश जारी होनी चाहिए, लेकिन उसको ढिलाई में छोड़ दिया जाता है। हाँ जी भाई साहब, किस तारीख का ये मामला है यार? क्या नाम है आपके फादर साहब का, एक बार बताओगे? आत्माराम नाम है जी उनका। और ये 5 तारीख का मामला है जी। 5 तारीख को गए थे, ट्रैक्टर किराए पे कर गए। और उसके बाद ये 8:30 पौने 8 बजे एक बार इनका फ़ोन आया था। उसके बाद मैंने फ़ोन किया तो उसके बाद दोबारा फ़ोन नहीं उठाया उन्होंने। उसके बाद 6 तारीख को हमने टोने की कोशिश की उनको, तो हमें कोई सुराग नहीं लगा। मगर फ़ोन की लोकेशन दी पुलिस वालों ने, बोले ये लोकेशन है, इस पे ढूंढ लो आप जाके। अच्छा, आप ढूंढ लो? हाँ। तो आप गए फिर ढूंढने के लिए? हम खुद गए ढूंढने के लिए, पुलिस साथ में नहीं गई हमारे साथ, हमने खुद। चलो कोई बात नहीं, पुलिस कड़ियां और बिजी होगी, और भी 100 काम हो जिया करे हैं। हम खुद गए टोने के लिए। हमने 7 तारीख तक देखा वहाँ पे, 7 को आगे, फिर 6 को वो जमा रिपोर्ट करवाई थी। 6 ने उन्होंने दर्ज नहीं करी, 7 को दर्ज करी फिर उन्होंने रिपोर्ट। तो सीसीटीवी फुटेज कटवाई? आखिरी सीसीटीवी फुटेज कटकी थी वो मानसा की थी। वो मानसा की थी? हाँ जी। तो ट्रैक्टर ट्रैली मानसा जा लिया इस हार तक चल के? हाँ जी, वो मानसा वो ट्रॉली कबाड़ी को कटवा दी उन्होंने। ट्रैक्टर मिला नहीं, ट्रैक्टर खाली जाता दिखाई दे। आपने क्या मेरा भाई वो ट्रैक्टर ट्रैली ओढ़ कटवा दी कबाड़ी का? वो हमने खुद ने जांच करी है जी वहाँ पे। हाँ जी। तो फिर पुलिस को बताया आपने? हाँ जी, पुलिस को बताई, पुलिस को बाद में बताया हमने, जब बाद में गए पुलिस वाले। तो पुलिस गई फिर बाद में गई है, वो बता रहे भाई हम उसको कबाड़ी को पकड़ लिया हमने अभी। उसके बाद का नहीं पता जी मुझे। तो डेड बॉडी कट पाई? डेड बॉडी है बकरियां गांव है सिरसा के पास, वहाँ चौबरजा गांव है, उसके पास एक नाला खुदा हुआ था, उस नाले के अंदर थी। तो फिर कुकर पिछाड़ हुई या डेड बॉडी है? कुकर आपका तो रिपोर्ट पहुंची? ये कोई जमींदार था वहाँ से, उसको ऊपर से ऐसे गुजरा नाले के ऊपर से, तो उसने देखा एकदम भाई डेड बॉडी पड़ी है यहाँ पे। तो उसने गाँव के सरपंच को बताया, तो सरपंच ने फिर थाने में, जमाल थाने में बताया। फिर उनका थाने वाले का फोन आया था हिसार थाने में, उनके पास फुटेज दिखाई। फिर फुटेज दिखाते हम बोले लग तो हमारा ही रहा जी। तो उसके बाद फिर वो लेके गए हमें वहाँ, देखा तो मेरे पापा ही थे वो। नहीं होते ये रात को 5 बजे ही बैठक कर दिया था उन्होंने, मर्डर उन्होंने उसी रात? हाँ, 5 तारीख को ही कर दिया था। और उसके बाद सब उस नाले में फेंक दिया था उन्होंने। में ड्राइवरी कराया करते आपके फादर साहब? ये 10,000 रुपये में। और वह ट्रैली का एक में बेची ओढ़ा जाके कबाड़िया पे पूछा होगा? 40,000 रुपये में। 40,000 रुपया में। और ट्रैक्टर?
ट्रैक्टर का अभी कोई पता नहीं है ट्रैक्टर मिला है को नहीं? ना, ट्रैक्टर नहीं मिला अभी। 40,000 रुपये कीमत लगी है एक ट्रैली की, और आदमी की कीमत शायद उससे भी कम है, क्योंकि 40,000 रुपया की एक ट्रैली, और जो ट्रैली जो 40 में बेची है तो ट्रैक्टर कितने में बेचा? 40-50 में वो बेचेगा। एक आदमी की कीमत 1 लाख रुपए से भी कम कर दी है। हद की बात तो ये हो चुकी है, एक व्यक्ति को क्राइम करने में शर्म नहीं लगती, देर नहीं लगती, कोई एहसास नहीं होता कि आपको पुलिस पकड़ लेगी, लेकिन दूसरी साइड मर्डर पर मर्डर हो रहे हैं। आज भी अखबार के अंदर इसी तरीके की एक रिपोर्ट छपी हुई है कि आरोप लगा बजरंग दल वालों के ऊपर, एक बोलेरो छीन ली, उसके अंदर 2 डेड बॉडी मिली है लोहारू में, वो भी सेम टू सेम इसी प्रकार की कार्रवाई बैठी है। आप कह रहे हो कि हरियाणा सुरक्षित है, क्राइम रेट के अंदर इतना आगे बढ़ता जा रहा है, महिला उत्पीड़न में इतना आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन धरातल के ऊपर क्या चल रहा है? सेवा, सुरक्षा और सहयोग नारा बड़ा है, लेकिन इसके ऊपर कार्रवाई कब होगी ये भी जनता देखने के लिए तत्पर है। एक बार शौरान साहब है, भाई साहब आप सरकार में भी रहे, सरकार भी छोड़ दी, बताओगे कुछ क्या चल रहा है? आजकल आप अपोजिशन में हो, कितना एक सुरक्षित महसूस कर पा रहे हो? सब ये तो देखिए, आप लोग देख ही रहे हैं आपके माध्यम से, जैसे आम जनता भी देख रही है कि कोई भी सुरक्षित है ही नहीं आज के दिन। और जहाँ तक आत्माराम जी की बात है, अगर ये एक अच्छे अमीर परिवार से होते या कोई वीआईपी के नज़दीकी होते, या इनके परिवार ने जो एक अपना शालीनता का परिचय दिया, अगर ये उसकी जगह उगर होते, ये रोड बंद करते और लोगों की तरह, तो आज इनके पिताजी इनके बीच में होते। इन्होंने एक बहुत अच्छे तरीके से शांति से हर जगह अपने आपको साबित करके दिखाया कि भाई हम डिटेल भी लेके आए हैं, हम फुटेज भी लेके आए हैं, आप हमारी मदद कीजिए। मदद के बजाय इनको मिला सिर्फ आश्वासन। 2-2 घंटे तक हम साथ गए हैं, एसपी कार्यालय के बाहर 2 घंटे हम बैठे रहे, आईजी साहब से जो मिलने गए जब 2 घंटे वहाँ पे बैठे रहे, मिला तो सिर्फ एक आश्वासन। एक पुलिस कर्मचारी इनको दे दिया कि भाई ये करेंगे, उसके भी बीच बीच में अलग अलग तरह की 2-3 ड्यूटियाँ रही। मतलब ये है कानून खुद जनता को ये सिखा रहा है, जब तक रोड जाम नहीं हो गए, बंद नहीं हो गए, आगजनी नहीं होगी, तब तक कार्रवाई नहीं होगी। आप देख सकते हैं, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, पिछले दिनों एक कार्रवाई हुई सिर्फ एक किडनैपिंग की कोशिश की। उन लोगों ने सारे के सारे अपने संस्थान जिस भी लाइन से थे उन्होंने बंद कर दिए। उसी दिन अगले दिन उनके अपराधियों को पकड़ लिया। अगर हम लोग भी ये साथ मिलकर अगर रोड बंद करते तो क्या पता आज आत्माराम जी हमारे बीच में होते। और अगर ये मोटे तगड़े पैसों वाले होते तो पुलिस इनके पीछे घूमती और सारे के सारे शहर के डीएसपी और एसपी इनके घर पहुंचते, मौके पे देखते और सारी जगह गाड़ियां इनकी दौड़। पुलिस डिपार्टमेंट जो अनिल विज जी के अंडर में आता है, वो बब्बर शेर बताते हैं अपने आप को, जनता भी उनको बब्बर शेर मानती है। क्या लगता है, क्या अनिल विज जी किसी व्यक्ति के ऊपर कोई कार्रवाई करेंगे जो इस विषय को इतने हल्के के अंदर लिया गया? देखो, हमने तो सुना है कार्रवाई करते, लेकिन कभी ऐसा देखा नहीं है। अपने ड्रामे के लिए कोई क्या करता है, लेकिन हमें तो इंसाफ चाहिए आत्माराम जी के लिए। अनिल विज एक बहुत बड़े उसमें बैठे हैं, आज हमारा कुछ बोलना गलत होगा शायद उनके लिए, लेकिन हम तो उनसे भी रिक्वेस्ट यही है, अगर वो इस चीज़ को खबर को आपको सुन रहे हैं तो हमें तो इंसाफ चाहिए और आज ही चाहिए भाई। हमारे ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं, आज 13वां दिन है, 12वें दिन डेड बॉडी मिली है। अपने 12 दिन में तो एक 13वीं करते हैं, जो 13 दिन में 13वीं हो जाती है, लेकिन हमें आज हमारी डेड बॉडी आज मिली है, तो हम क्या समझे इस चीज़ को। ये राउंड पे ये हालात हैं। क्या एक ड्राइवर अब अपने पेट के गुजारे के लिए अपनी गाड़ी को लेकर आगे नहीं जा सकता? क्या वो सुरक्षित महसूस कर पाएगा? ये काफ़ी बड़े सवाल हैं जो खड़े हो जाते हैं। क्या एक किसान का जीना जो है वो दूभर हो चुका है? क्या एक गरीब मजदूर का जीना जो है वो दूभर हो चुका है? क्या एक ड्राइवर व्यक्ति जो किसी के ऊपर विश्वास करके चला जाता है, क्या वो काम करना बंद कर दे? और सेवा और सुरक्षा और सहयोग आज कहीं ना कहीं पर खुद कटघरे में खड़ा है कि साहब आपने बड़ा नारा दिया है, लेकिन यहाँ पर सहयोग नहीं हो पाया, जिसकी वजह से हालात जो हैं वो ये हैं। फिलहाल इस वीडियो को खुल के शेयर करें, खुल के कमेंट करें और देखते रहें HR20 न्यूज़ इंडिया, आपकी आवाज़। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये आपके एरिया का ये मैटर है, नज़दीक लगता है और हालात जो है वो ग्राउंड जीरो रियलिटी जो है वो ये दर्शा रही है कि 340 का पर्चा कट गया, ढूंढने की कोशिश नहीं की गई, आज डेड बॉडी मिली। एक व्यक्ति जाए तो जाए कहाँ पर? कोई और डिपार्टमेंट या तो बना दिया जाए, अगर पुलिस काम नहीं करती तो आप वहाँ पे चले जाएं, ताकि कुछ ना कुछ उम्मीद तो हो एक गरीब व्यक्ति को। मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगा, हमारा भाई जो आत्माराम था ये एक मजदूर वर्ग से था, न कि कोई मोस्ट वांटेड था, और परिवार ने इसके लिए बहुत लड़ाई लड़ी और पुलिस प्रशासन ने खास करके इसको बहुत हल्के के अंदर लिया। जिस दिन जो कॉल का नंबर दिया गया था, यदि प्रशासन उसी दिन उस कॉल को ट्रेस करते तो शायद आज हमारा भाई हमारे बीच के अंदर होता, आज ये हालात नहीं होती। मैं मेरी ओर से भी
और मोहल्ले की ओर से भी पुलिस प्रशासन का बिल्कुल कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं और सरकार से मांग करता हूं कि जो दोषी पुलिसकर्मी हैं, प्रशासन है, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई हो और हमारे इस परिवार को जो लालन पोषण का जो लाला पड़ गया है, इसके अंदर मतलब एक सरकारी नौकरी हो और कम से कम 50 लाख रुपए मतलब कि हमारे इस परिवार को मुआवजा दिया जाए, यही मैं कहना चाहूँगा। एमसी साहब, आप लोग तो कह रहे होंगे कार्रवाई नहीं की पुलिस ने, अब पुलिस के पास में जाएंगे ना पूछने के लिए, पुलिस इतना लंबा चौड़ा चिट्ठा रखेगी, ये देखिए हमने इसकी ये जांच पड़ताल करवाई, हमारा बंदा वहां तक गया, हमारा बंदा वहां तक गया, हमने हमारी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी, ये तो बदनाम करने की साजिश चल रही है। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो हमारा ये मोबाइल है ना, ये इन चीज़ों के अंदर बहुत कारगर भी सिद्ध है। जिस दिन ये कॉल डिटेल थी उसी दिन यदि एक ऐसी बात नहीं है मतलब भी साइबर के अंदर मतलब कि लगाएंगे इसको अंदर, तो मतलब कि तुरंत कार्रवाई का भी इनके पास प्रावधान है पुलिस प्रशासन के पास। यदि ये उसी दिन इसको मतलब कि स्क्रैचिंग पे लगाते तो शायद मतलब जो हत्यारे थे, जो झूठ बोल करके हमारे भाई आत्माराम को लेकर के गए हैं, उनका सुराग लग जाता और बड़े बड़े केस इसके अंदर सोल्व हुए हैं। बहुत कारगर सिद्ध है ये मोबाइल, परंतु इसके अंदर जो है ना, प्रशासन ने बिल्कुल लापरवाही की है। ओकेजन चाहे कैसा भी हो, आपको परफेक्ट दिखाना है आशीर्वाद लहंगा शेरवानी का काम, जहां पाए डिजाइनर लहंगा, शेरवानी और पार्टी वेयर ड्रेसेस। यहां किराए पर लहंगा, शेरवानी और ड्रेसेस की सुविधा भी उपलब्ध। विजिट आशीर्वाद लहंगा शेरवानी, SCF 113, राजगुरु मार्केट, हिसार।